हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप सब लोगों का डिमांड था पार्ट टू लाओ, पार्ट टू लाओ। आप सब लोगों ने मुझे डीएम करके बोला था पार्ट टू लाओ, पार्ट वन आप सब लोगों को अच्छा लगा था और पसंद आया था। ठीक है, तो आज हम पार्ट टू लेके आ चुके हैं। हाउ टू मेक स्ट्रीमर पैनल या फिर एक्सटर्नल चिट्स या फिर जो भी आप बोलो, आपको जो भी अच्छा लगता है बोलने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। बिट बाय बिट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज़, जैसे पार्ट वन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बाकी आप सब लोगों को पता ही होगा मेरे जैसा बंदा पूरे यूट्यूब में नहीं है जो कि इतना स्क्रैच से बताता है। ठीक है, तो आप लोग अभी स्क्रीन में देख ही सकते हो, मैं अभी प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, डायग्राम चार्ट। इसके अंदर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग ये जो स्ट्रीमर प्रोजेक्ट है सी प्लस प्लस का लैंग्वेज में ये चीज़ बना है, इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें या फिर सिंपली भाषा में बोले तो इसके अंदर दो सेक्शंस रहता है। एक है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड को आप लोग ऐसे समझो, जो फ्रंट एंड होता है उसको आप देख सकते हो और जो बैक एंड होता है उसको आप लोग देख नहीं सकते। ठीक है, बैक एंड का प्रोसेस पीछे चलता है, पीछे मतलब जो चीज़ को आप देख नहीं सकते। फ्रंट एंड में आप लोगों का जो मेन्यू रहता है, फ्लोटिंग रहता है, ओवरले बोलता है होता है, कुछ भी बोलो आप बोल सकते हो। ठीक है, इतना सारा नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। वो ओवरले ईएसपी जो आपका स्क्रीन पे ड्रॉ होता है वो सब आपका आ जाता है फ्रंट एंड कंटेंट में, वो चीज़ आ जाता है। ठीक है, बाकी जो बैक एंड में होता है, बैक एंड में आपका डाटा रीड राइट करना, प्रोसेस को कैलकुलेट करना, पैकेज नेम डिटेक्ट करना, ठीक है, थ्रेड्स को रन करना, ये सब बैक एंड में ये सब चीज़ चलता है। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ आ चुका होगा। अभी मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और इसके अंदर में जाके कुछ चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मेन सीपीपी है एंड जो मेमोरी एचपीपी है, ठीक है, ये दोनों मेन चीज़ है। ये दोनों बैक एंड का कोर लॉजिक इन दोनों के अंदर ही है, पूरा बैक एंड इन दोनों के अंदर से रन करता है। ठीक है, बाकी जो आपका होता है फ्रंट एंड वगैरह, जिसके अंदर आपका आ जाता है ओवरलेस या फिर ईएसपी वगैरह, सब इसके अंदर होते हैं आईएमजीयूआई के अंदर। ठीक है, बाकी मैं अगर मेन सीपीपी को थोड़ा ओपन करूँ, यहाँ पे आ जाऊँ, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है पैकेज नेम कॉम डॉट डी टी एस डॉट फ्री फायर। ठीक है, जैसे आप कोई सेल को एग्जीक्यूट करते हो, वो हर एक ऐप में तो नहीं एग्जीक्यूट होता ना, वो सिर्फ जो आपका टारगेटेड ऐप है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो टारगेटेड ऐप पैकेज नेम यहाँ पे डला हुआ है, उस पर ही आपका जो ओवरले है वो शो करता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे पैकेज नेम लिखा है। ऐसा अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता तो कोई भी अगर ऐप हो वहाँ पे आप लोगों का ओवरले आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे होता है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है। यहाँ पे देखो ईएसपी लाइन, ईएसपी बॉक्स, हेल्थ वगैरह, उसका कंडीशन यहाँ पे फॉल्स में है। फॉल्स यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आपका जो फंक्शन ऑफ रहता है ये फॉल्स होता है। जैसे आप फंक्शन ऑन करते हो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ बैकएंड में ही होता है। ठीक है, जैसे फ्रंट एंड में से आपने कुछ भी उसको ऑर्डर दिया, जैसे आपने ईएसपी लाइन को ऑन किया, यहाँ पे ये क्या फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी यहाँ पे तो है, बाकी सारा कोड का लॉजिक सब लिखा है। ये सब तो आप लोग समझ नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को मेन चीज़ है ना, बेसिक नहीं पता। जब बेसिक नहीं पता होगा तो फिर इनको आप समझ ही नहीं सकते कभी भी। इसमें क्या कोड लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है गेट ड्रॉ लिस्ट, इसका लॉजिक क्या है, इसको क्यों लिखा गया है, ये तो आप जान ही नहीं सकते ना। चलो इसको हम बंद करके डायग्राम के अंदर आते हैं और फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये चीज़ काम करता है। ठीक है, जो यहाँ पे मेन है ना, मेन टोटल आपका प्रोसेस कैसे रन करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा वन शॉट है, मैंने लिख दिया है ऊपर। जैसे आपका गेम स्टार्ट हुआ, जैसे आपने गेम को ऑन किया, फिर आपका पैकेज नेम डिटेक्ट कर लेगा। पैकेज नेम डिटेक्ट करके आपका जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मीन्स लिब, जैसे आप लोगों को पता होगा जो आपका गेम है वो बना है यूनिटी इंजन के ऊपर, और यूनिटी इंजन के ऊपर जो सबसे मेन लिब होता है वो है लिब IL2CPP। ठीक है, तो उसको ये फाइंड करता है। जैसे लिब आपका रन हो रहा है तो उसको ये फाइंड करेगा। लिब के साथ ये कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है, बस उसको फाइंड करेगा, उसके अंदर से जो भी वैल्यूज़ रहते हैं उसको रीड करेगा और राइट करेगा। ठीक है, बस इसका काम इतना है, बाकी और कुछ भी काम इसका नहीं है। और हर एक फ्रेम में ये आपका डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए आपको हर एक टाइम इसका ESP प्रॉपर आपको दिखता रहता है, क्योंकि सामने वाला प्लेयर का पोजीशन, हेल्थ, वेपन, सबको ये रीड करके आपको स्क्रीन पे मेन्यू के थ्रू वो आपको शो कराता है, ड्रॉ करके शो कराता है। ठीक है,
यहाँ पे बैकएंड का फ्लो बोले तो जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। गेम का जो हर एक चीज़ को रीड करता है, जैसे मान लो आपके सामने एक बंदा है, उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको दिख रहा है, उसका हेल्थ आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक लाइन शो हो रहा है, उसके जो बॉडी के ऊपर एक स्केलेटन ड्रॉ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज़ लूप में आपका चलता रहता है और डाटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करके आपके सामने ड्रॉ करता रहता है, ठीक है। बाकी ये तो हो गया आपका ओवरऑल फ्लो की बात। अभी ईएसपी फ्लो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। बस वो जो आपका रहता है, प्लेयर को रीड करता है एंड ड्रॉ करता है, बस ये बेसिक चीज़ है। बस रीड करता है और ड्रॉ करता है, ठीक है। बाकी एमबॉट थोड़ा सा अलग टाइप से काम करता है। एमबॉट आपका जो कैमरा पोजीशन है उसको रीड करता है, फिर उसको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके उसको राइट करता है, ठीक है। कैलकुलेट जैसे आपका डिफ़ॉल्ट एम चेस्ट पे जाता है या फिर कहीं भी जा सकता है, रैंडम है वो, ठीक है। बट जैसे आप एमबॉट को चालू करते हो वो रैंडम नहीं रहता, वो उसका आपका हर एक गोली हेड पे जाता है। इसका रीज़न ये है, जैसे आपका एम है ना वो सीधा एनिमी का जो सर पे वहीं पे ही राइट होता है, मतलब आपका जो कैमरा है, आपका जो भी विजन है वो सीधा हेड पे ही जाता है, अगर सिंपल भाषा में इसको बोले तो, या फिर ब्रेक डाउन करे तो। एंड जो दूसरा इसका आ जाता है एम साइलेंट, ठीक है। एम साइलेंट का फ्लो भी कुछ इसी टाइप से काम करता है, बट वो एक थ्रेड के टाइप से रन करता है आपके बैकग्राउंड में, हर एक फ्रेम में वो रेंडर करता रहता है। जैसे कि आपका फोब सर्किल में कोई भी बंदा आया और आपने फायर किया तो आपका बुलेट सीधा उसके सर पे जाके रिडायरेक्ट होता है, ठीक है। जो आपका टारगेट है उसका सर पे ही ये लॉक होता है। अगर आपने टारगेट को बॉडी पे किया होगा तो वो आपका बॉडी पे ही जाएगा, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे बंदे एलएलएम्स का यूज़ करते हैं और मैं भी करता हूँ। एलएलएम्स बोले तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, गवार जैसा आप लोगों को एलएलएम्स का यूज नहीं करना है। एलएलएम्स को सिंपल भाषा में बोलूँ तो चैट जीपीटी या फिर जो भी जेमिनी वगैरह आप सब लोग यूज करते हो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। बट आप लोगों को गवार जैसा उसको यूज नहीं करना। जैसे मान लो एक कोड है, इसको मैं यहाँ से ऐसे करके पूरा कॉपी कर दिया, चैट जीपीटी में ले गया, बोलूँगा इसका यूआई चेंज कर दो, फ्लोटिंग में ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। ये सब आप लोग करते होंगे क्या करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देखोगे, क्योंकि मैं चीज़ को ना ब्रेक डाउन करता हूँ, पूरा स्क्रैच से आपको बताता हूँ प्रॉपर, जैसे आप खुद से वो चीज़ को कर सकते हो। जैसे छोटा मोटा काम हो गया, बटन ऐड करना, या फिर एम बॉट आपका ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड करना है, फिर जो भी चीज़ है अगर आपको स्क्रैच से पता होगा तब आप उस चीज़ को कर सकते हो। एलएलएम्स में जाके घंटों आप लोग वेस्ट करते हो, उसको प्रॉम्प्ट देते हो, फिर आपने बोला उसको एक चीज़ करने के लिए, वो एक चीज़ को सही करने के लिए बहुत बड़ा, जैसे मान लो एक लाइन का कोड चेंज करने से वो चीज़ सही हो सकता है, उसके बदले वो 500 लाइन का कोड लिख के देता है, ठीक है। इसको भी आप फिक्स कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कैसे वो चीज़ वर्क करता है, तो आप उस टाइप से उसको प्रॉम्प्ट दे के अपना काम निकलवा सकते हो। अगर आपको अपना टाइम वगैरह बचाना है तो मेरा ट्यूटोरियल देखा करो। बाकी आपको पता ही होगा बंदे कैसे ट्यूटोरियल बनाते हैं, ग्लोबल मेटाडेटा, होलोग्राम, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीज़ हो गया, ये सब तो 2018-19 का कंटेंट है, वो लोग अभी भी पुश करते हो और आप लोग कंज्यूम करते हो, ठीक है। ये 2026 चल रहा है, तो आप लोग एडवांस चीज़ें सीखो और एडवांस चीज़ें जानो। बाकी तो आपको पता ही होगा कैसे कैसे ट्यूटोरियल बनाते हैं बंदे, क्या ही आप बताऊँ उनका, कैसे तारीफ़ करूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको पता होगा कॉपी पेस्टर कितने हैं कम्युनिटी में, ठीक है। बाकी मैं क्या ही समझाऊँ यार उनका बात छोड़ो। ये चीज़ को आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसको हमेशा ट्राई करो बेसिक से सीखने के लिए। अगर आप बेसिक आपका क्लियर रहेगा तब भी जाके आप एडवांसली उसको परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कुछ नहीं, बस मैंने किसी से जाके सोर्स बाय कर लिया, फिर उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं खाली एलएलएम्स का यूज़ करके उसके अंदर फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और अपने बायो में जाके लिख रहा हूँ टेलीग्राम पे डेवलपर फादर ऑफ इन दिस कम्युनिटी, लिखते हैं ना काफ़ी सारे बंदे, मैंने देखा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर मैं आपको कोड का लॉजिक समझाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक वो भी रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा वो लंबा रहेगा। वो काफ़ी ज़्यादा लंबा इसीलिए रहेगा क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा और बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहो। बाकी जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड का ये सीन है, उसके अंदर पासवर्ड है 9 डिजिट का, और मैंने टोटली जो पार्ट 1 है उसके अंदर 3 डिजिट का पासवर्ड दिया है। तो काफ़ी सारे बंदे पासवर्ड लगाते हैं और बोलते हैं कि काम नहीं करता। अरे भाई वो काम कैसे करेगा जब वो आधा पासवर्ड है। मैंने पार्ट 1 में क्या बोला था, जो उसका 9 डिजिट का पासवर्ड है उसको जब आप लगाओगे तब जाके वो सोर्स अनलॉक होगा। सोर्स को पब्लिक
करने का मेन रीज़न ये है कि ना करने का, सॉरी मैं बोल दिया करने का, ना करने का रीज़न ये है जैसे कि ये ज़्यादातर बंदों के पास जैसे ही जाएगा ये चीज़ पता है पैच हो जाता है। जहाँ पे भी ऑडियंस, आप हमेशा ये बात याद रखो, जहाँ पे भी ऑडियंस बढ़ते हैं ना उस चीज़ का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता होगा और स्टार्टिंग में 2021, 22 या फिर 23 में भी बोल सकते हो मेटा डेटा चलता था, उसमें जैसे पब्लिक या फिर यूज़र्स आने लगे वो चीज़ धीरे धीरे पैच होने लगा। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको जो भीड़ है ना भीड़ से हमेशा अलग करना है। भीड़ जो कर रहा है अगर वो लोग वो चीज़ अगर आप करने का ट्राई करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगा। भीड़ से हमेशा अलग रहो तो कुछ ना कुछ कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।